अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग खिलाड़ी है, इमरान खान के जो यंग खिलाड़ी है, उन्होंने अब बाकायदा तौर पर ये रेड लाइन खींच दी है कि अब तमाम तर मजालिम का जो बदला है वो हमने लेना है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अब बैरिस्टर गौर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने वाले हैं, और लास्टली आपको बताएंगे एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान खान का जो मशवरा दिया है, इस खबर की बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले जरूर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त जब DGI-SPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन अब जो पेशावर में जलसा हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खिलाड़ी जो ISF से ताल्लुक रखते हैं, यानी जिन पर इमरान खान को भी ज्यादा इत्तेमाद है और इमरान खान भी समझते हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें सुहेल अफरीदी है, मीना खान है, शफी जान है, शाहिद खटक है। ये वो लोग हैं स्पेशली जो कैपी के बेल्ट से है, जो इमरान खान समझते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में, इवन मुराद सईद साहब भी एक इंटरव्यू में खान साहब तो यहां तक कह चुके थे जब खान साहब अरेस्ट नहीं हुए थे, जब साफी ने उनसे सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि आपकी मौजूदगी में, आपकी गैर मौजूदगी में कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ISF को मैं देख रहा हूं कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई क्यादत है वो इस वक्त सामने आ रही है। और अब वाकई इस तरह हुआ है, 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को वो खिलाड़ी मिले हैं जिस तरह इमरान खान चाहते थे। अब जो तकारीर हुई है, सुहेल अफरीदी साहब की भी एक अपनी तकरीर है, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की है, इस तरह शफी जान साहब की, इस तरह जो वहां जुनैद अकबर साहब हैं उनकी तकरीर के ऊपर। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो शाहिद खटक साहब की जानिब से किए गए हैं। शाहिद खटक रुकने कौमी असम्बली जो है वो अडियाला के बाहर भी आके बैठते हैं, वो एहतजाज को भी लीड करते हैं, वो जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत होती है वो कौमी असेंबली में भी बड़ा टफ टाइम देते हैं हुकूमत को, वहां पर भी वो किसी से पीछे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने जलसे में तकरीर की है पेशावर में, उन्होंने 2 से 3 चीजें वाजे की है कि अब हमने तमाम तर मजालिम का बदला लेना है। और जिस तरह खान साहब की बहनों को घसीटा गया अडियाला के बाहर, नूरीन नियाजी साहिबा को, अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका हमने बदला लेना है और ये जो बदला लेंगे ये अब हम सूद समेत लेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मुफाहिमत के बजाय मुसलसल हमें मुजाहिमती मूड में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो किसी भी तरह से बैकडोर पर जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके जितने भी अराकीन हैं, खुसूसी तौर पर जो खैबर पुख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, वो मुफाहिमत के लिए हमें तैयार नजर नहीं आते हैं। और यही वजह है कि वो मुसलसल, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे वफाकी हुकूमत के हवाले से हो, चाहे फिर वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से हो, या फिर अफगानिस्तान के हवाले से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो क्यादत जो खैबर पुख्तूनख्वा में है वो हमें जा बजा तनकीद करती हुई और साथ ही मुजाहिमती अंदाज में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। यानी अब तहरीक इंसाफ ने यह वाजे कर दिया है कि खान साहब के बहनों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसका हमने जो बदला है वो लेना है, और ये बदला हमने सूद समेत लेना है। इसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से खबरें हैं कि वो किसी तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जान छुड़वाने वाले हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब भी इस चीज का इशारा दे चुके हैं, दीगर भी जो सियासी तज्जियाकार हैं वो भी ये इशारा दे चुके हैं कि बैरिस्टर गौर साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को उठाकर मजीद आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो एक ठंडे आदमी है, मुजाहिमती आदमी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुजाहिमती पॉलिसी अगर कोई लेकर चलेगा, जिस तरह से कुछ देर कबल मैंने आपको नाम बताएं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में भी जिंदा रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जिंदा रहेगा। अगर किसी शख्स ने मुफाहिमत की बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया टीम उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उसके खिलाफ भरपूर तरह से कैंपेन चलाएंगे। और अब यही वजह है कि बैरिस्टर गौर जैसे नरम मिजाज के आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमें मजीद चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से जो खत लिखा गया था कि आया वाजे किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी जमात है नहीं है, चेयरमैन मैं हूं नहीं हूं, तो अब इलेक्शन कमीशन ने भी उनके खत का जवाब दे दिया है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानते, वो गैर आईनी है, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर भी हम आपको नहीं मानते हैं। यानी एक तरह से उनके लिए ये रास्ता इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया कि उनके पास ये जवाब अब रह गया है कि इलेक्शन कमीशन भी मुझे नहीं मानता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी नहीं मानते हैं, खान साहब ने तमाम तर फैसलों का इख्तियार भी सलमान अकरम राजा को दे दिया है,
तो मैं किस मर्ज की बलाऊं, लिहाजा मैं आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल रहा। जी आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग दोबारा से, जिस तरह 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब DGISPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैनशिप से लेकर निचली सतह तक आप बहुत सारे लोगों को मुस्ताफी होते हुए देखेंगे। जो -1 का फार्मूला है वो इस वक्त बहुत तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबे हो रहे हैं कि आप -1 पे चले जाएं, आप -इमरान पे चले जाएं, अदरवाइज आप -इमरान पे नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। जिस तरह फैसल वाडा साहब गुफ्तगू करते हैं, हम उनको सुनते हैं कि वो जो बात करते हैं फिर उसके बाद वो चीज हो भी जाती है। तो अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर नहीं जाती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर माइनस होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज भी होगा, कौमी असेंबली से भी इनकी छुट्टी हो जाएगी, फिर इनके जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए जाएंगे। हालांकि अब जो स्पीकर ने एक डायरेक्शन जारी की है वो भी बड़ी जबरदस्त है कि कोई भी शख्स खड़े होकर असेंबली फ्लोर पर इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बना सकता। अगर किसी ने भी इदारों की तजलील की, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर, उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। यानी अगर इसी तरह रुकनीत ही मुअत्तल होगी तो उसके बाद बाई इलेक्शन होंगे। फिर आप सबको पता है कि जो नतीजे आते हैं बाई इलेक्शन के पाकिस्तान में, जिस तरह हालिया इलेक्शन हुए हरीपुर में, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एरिया की दांधली हुई है। MQM ने बड़ा इंटरेस्टली एक मुतालबा किया है कि जिस तरह हमने अल्ताफ हुसैन से जान छुड़वाई है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इमरान खान से जान छुड़वाए। हालांकि अली जफर साहब जो कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने इस मुतालबे को बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया है कि 70% अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो क्यों इमरान खान से माइनस करके हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डबोने की तरफ ले जाए। लास्टली आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने आज एक बार फिर से भारत को ललकारा है। अफगानिस्तान को उन्होंने 2 रास्ते बता दिए हैं कि आपके पास अब 2 रास्ते हैं, या तो आप हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी रोकें, या तो फिर आप किसी भी तरह से जो खवारिज है उनका साथ छोड़ दें। यानी आप खवारिज को पालेंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, अब भी वहां पर मौजूद है। जो दहशतगर्द जो तालिबान है उनसे जान छुड़वाएं, या पाकिस्तान का साथ देकर उनको वहां से किसी तरह से भगाएं या हमारे हवाले करें। अब अफगानिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। अगर वो इन 2 में से किसी एक को चूज करता है और आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान उसका खैर सगाली करेगा। बड़े जबरदस्त तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ये नहीं करेगा तो जिस तरह हमने उनके शहरों में अंदर जाकर जो वहां पर खवारिज हैं जो पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं उनको निशाना बनाया है, हम काबुल शहर में भी जाके उनको मारेंगे, हम कुनड़ में भी हम जाके उनको मारेंगे, हम कंदहार में भी मारेंगे, हम पख्तिया में भी मारेंगे, हम पख्तिका में भी मारेंगे। किसी भी तरह से वो हर शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा तो पाकिस्तान की आर्मी उसको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेगी। साथ ही फील्ड मार्शल की जानिब से हिंदुस्तान को भी एक वाज़ेह मैसेज दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं। वो चूंकि अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमने ये कर दिया था जंग में, वो कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानती है कि हमने उनके 7 तैयारे गिराए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बात 70 बार से शायद ज्यादा दोहराई होगी कि हमने उनके 7 तैयारे गिराए हैं, और वो जिस तरह फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं वो भी एक अलग चैप्टर है। फील्ड मार्शल ने इंडिया को जिस तरह वो पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन कर देंगे, हमने ये तैयारी कर ली, हमने यहां अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, वहां एक्सरसाइजेस कर ली। फील्ड मार्शल ने यह वाजे किया है कि अगर इस बार आप हमले की नीयत से पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो जो जवाब आपको मिलेगा शायद ही आपके गुमान में ना हो। और उन्होंने वाजे किया है कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तो अब हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा रास्ता चूज करता है। फील्ड मार्शल ने वाजे कर दिया है। अफगानिस्तान के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कौन सा रास्ता चूज करता है। दोनों को बता दिए हैं, दोनों जिस तरह चलेंगे हमने भी उस तरह उनके साथ चलना है। क्या डेवलपमेंट होती है आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक जरूर आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।